स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद हरिकेश में। आज हम 5 क्वेश्चंस की इस चेन में अगला 5 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम्स अगर स्पेशली देखा जाए तो इंटरमीडिएट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं बायोलॉजी में उसके लिए इम्पॉर्टेंस हैं। दूसरा, आप आगामी एग्ज़ाम में देखेंगे टीजीटी, पीजीटी और वन डे एग्ज़ाम्स के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एनवायरमेंटल साइंस से और स्पेशली बायोलॉजी से, तो उसके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने चूज किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला में। क्वेश्चंस नंबर 1 है आपके सामने, डीएनए निर्मित होते हैं केवल, पूछ रहा है कि जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स वो किससे बना होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, नंबर 1 प्रोटीन्स, नंबर 2 बी ऑप्शंस है लिपिड्स, सी ऑप्शंस है न्यूक्लिक एसिड्स और डी ऑप्शंस है ऑल टुगेदर। नोटिस करिएगा, कह रहा है कि जो डीएनए होता है वो किसका बना होता है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मेनली पूछ रहा है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ, किससे बना है, तो ऑप्शन है प्रोटीन्स, दूसरा है लिपिड्स, तीसरा है न्यूक्लिक एसिड्स और ऑप्शन नंबर 4 है ऑल टुगेदर। देखिए इसमें जो प्रोटीन्स होगा ये वाला ऑप्शन ये राइट नहीं होगा। क्यों राइट नहीं होगा? क्योंकि जो डीएनए होता है वो स्पेशली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। और आनुवंशिक पदार्थ मतलब आप समझते हैं ना कि पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो पहला तो प्रोटीन्स में सेल डिवीजन होता नहीं है, इसलिए ये बेसिकली अगर आप नोटिस करें कि आप कहें प्रोटीन्स मल्टीप्लाई होकर के मल्टीपल प्रोटीन्स बनाती है तो ये गलत है। दूसरा देखिए लिपिड्स कह रहा है, क्या फैट्स या लिपिड्स में मल्टीप्लिकेशन होता है? नहीं होता, ये डिवीजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है न्यूक्लिक एसिड, केंद्रकीय अम्ल या केंद्रक अम्ल कहते हैं। तो जो केंद्रकीय अम्ल होता है वो स्पेशली क्या होता है, डीएनए होता है। तो जो डीएनए होता है वो किससे बना है, केंद्रकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए दोनों अगर साथ में रहते हैं किसी सेल के अंदर, स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए पूछ रहा है डीएनए निर्मित होते हैं, तो आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा कि जो डीएनए हो बेसिकली किससे बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड से बने हैं। और ऑल टुगेदर सबसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें लिपिड्स भी इन्वॉल्व है और प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है। एक चीज इससे रिलेटेड बताते चले आपको, प्रोटीन्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटीन्स होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो प्रोटीन्स की जो स्मॉलेस्ट इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं आप, उसे आप कहते हैं एमिनो एसिड बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ये यूनिट्स है किसकी, प्रोटीन्स की, मतलब कि ग्रुप्स ऑफ एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए आप। सेकंड क्या बोल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस बोल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन साइकिल, दूसरा कह रहा है टीसीए पाथवे, तीसरा कह रहा है ईएमपी पाथवे और लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है, दिमाग लगाइए, वो आपको कहाँ मिलती है, सेल के अंदर मिलती है। और सेल के अंदर 2 क्रियाएं होती हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड अगर आप देखें, एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स चक्र होता है, सुने होंगे आप। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप, जो कार्बन साइकिल का रही तो कार्बन से रिलेटेड है, नहीं हो सकता। ग्लाइकोलाइसिस अगर टर्म को समझने का प्रयास करेंगे ना तो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स होता है टू ब्रेक होना, ग्लूकोज का विघटन होना। और ग्लूकोज जब टूटता है स्पेशली ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस तो आपको मिलेगा क्या कि पायरुविक एसिड्स में अंतिम प्रोडक्ट इसका कन्वर्ट होता है। दूसरा देखिए
कह रहा है ये तो कार्बन साइकिल गलत हो गई। दूसरा कह रहा है TCA पैथवे। TCA पैथवे का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक पैथवे। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड पैथवे तो है नहीं है। अच्छा, इसी को आप स्पेशली क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। तीसरा देखिए कह रहा है EMP पाथवे। तो दो नहीं हुआ, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। EMP पाथवे को हम आप क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इम्बडेन मेयरहाफ पारनाश पैथवे, इम्बडेन मेयरहाफ पारनाश पैथवे बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। एक बात और बता दें, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और कहाँ होती है? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? वो पायरुविक एसिड होता है। ओके, जबकि अगर वो पूछता आपसे TCA साइकिल कहाँ होती है तो आप कहते ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल का एक ऑर्गेनेल्स है। ओके, आज ये क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना? तो सी इज राइट आंसर। पूछा क्रिस्टी सहायक होते हैं। करा क्रिस्टी हेल्पफुल किसमें? क्रिस्टी का वर्क क्या है? क्रिस्टी का कार्य क्या है? तो पहले तो एनालिसिस कर लीजिए आप कि क्रिस्टी पाई कहाँ जाती है। तो दिमाग में आएगा क्रिस्टी पाई जाती माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाई जाती? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है उसमें इनर वॉल इन्वेजनेट करती, अंदर की तरफ धंसती है और क्या करती? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती। तो जो फिंगर लाइक अंगुलियों के समान जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो स्पेशली क्रिस्टी किसमें हेल्पफुल होती है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में हेल्पफुल होती है? नहीं होती। ये गलत आंसर हो गया। दूसरा, ये रेस्पायरेशन में क्या मदद करती है? ये रेस्पायरेशन बोले तो श्वसन की क्रिया में हेल्पफुल होती है। तो बी इज राइट आंसर होगा। अभी हम प्रूव्ड कर रहे हैं कैसे होगा। देखो कह रहा फोटो ऑक्सीडेशन, प्रकाश को ऑक्सीडाइज्ड करने में, तो फोटो ऑक्सीडेशन में नहीं होता है। और लास्ट कह रहा है डी वाला ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन, इसमें भी नहीं होता। समझने का प्रयास करिए कैसे। तो क्रिस्टी पाई जाती माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनका काम है रेस्पायरेशन में क्या करती है? हेल्पफुल होती हैं। अगर फोटोसिंथेसिस कहता तो ये प्रकाश संश्लेषण, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मिनरल्स एंड वाटर्स। ओके, तो ये तो प्लांट में होता, आप जानते हैं। इसको अभी रोक के रखिए आप। कह रहा फोटो ऑक्सीडेशन ये भी प्रक्रिया नहीं होती, प्लांट में स्पेशली होती है। ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन कह रहा है, ये भी पौधों में होता है। वाष्पोत्सर्जन मीन्स होता है a loss of water in the form of vapors from the aerial part of the plants। मीन्स कि पौधों के अंदर उनके वायुवी भागों से, स्पेशली लीव्स से क्या होते हैं? लॉस ऑफ वाटर, जो जल की हानि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो आप देखेंगे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। श्वसन में क्या होती? हेल्पफुल करती। ओके, अगला टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा में देखेंगे पी स्पेलिंग साइलेंट होती। पटेरोफाइट्स मत पढ़िएगा, नहीं मामला फंस जाएगा। पटेरोफाइट्स नहीं होता। ओके, तो क्या होता है? टेरिडोफाइटा को बोल रहा है और क्या कहते हैं? अदर नेम इसका क्या है टेरिडोफाइट्स का? ऑप्शन ए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन नंबर बी फेनेरोगैमस, सी क्रिप्टोगैम्स, और डी कह रहा है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कह रहा है। कह रहा फिनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो देखिए फिनेरोगैमस मीन्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लावर पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा में तो फ्लावर नहीं पाया जाता, ये गलत हो गया। कह रहा क्रिप्टोगैमस पौधे, क्रिप्टोगैमस ये तो मिल रहा है बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ फ्लावर्स ना, लेकिन और कुछ स्पेशली नाम पूछ रहा है तो इसको अंतर्गत तो बहुत सारे आ जाएंगे, आपके ब्राफाइट्स भी आ जाएंगे,
है कि नहीं, एल्गी आ जाएगी, फंजाई आ जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। स्पेशली नाम पूछ रहा है टेरिडोफाइट्स का, कह रहा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। ये देखो यहाँ फंसा दिया थोड़ा सा, जो पूछा है ना कि पादप जगत का उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये जानते हैं किसे कहते हैं। ये आंसर आपका होगा ब्रायोफाइटा। क्या होगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज ऑफ ये सर्वाइवल होते हैं, सॉइल में भी रह सकते हैं और आपके मॉइस्ट प्लेसेस पे भी रह सकते हैं। मींस एक्वाटिक नेचर और टेरेस्ट्रियल दोनों नेचर के होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप देखेंगे इसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ टेरिडोफाइटा के प्लांट ही ऐसे पौधे हैं कि जब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांट देखें, ओरिजिन ऑफ प्लांट में अगर एवोल्यूशन देखें तो इसमें आपको मिलेगा वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर मीन्स होता है संवहन, और संवहन मीन्स क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, इसलिए ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो कभी भी आपको मिले टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं, तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। एक नाम और इसका पूछा जाता है, इसी टेरिडोफाइटा को बोटेनिकल स्नेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोटेनिकल स्नेक बोलते हैं। किसे कहते हैं, टेरिडोफाइटा को। ओके, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हो गए। फिर लास्ट कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है। पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा फंजाई है जो एडिबल हो, खाने योग्य हो, जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया एगारिकस, बी दिया है एस्कोबोलस, सी दिया है एल्ब्यूगो और डी दिया पाइथियम। तो पाइथियम, एल्ब्यूगो, एस्कोबोलस और एगारिकस। माइंड लगाइए, देखिए कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइट आंसर। अब पूछिएगा कैसे, तो एगारिकस को मार्केट में आप मिलेगा आपको, इसको कल्टीवेट किया जाता है, इसकी खेती की जाती है, उगाया जाता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। एस्कोबोलस, इसको स्पेशली नहीं कुकुरमुत्ता बोलते, जो अम्ब्रेला शेप्ड में ऐसे घोर गड्ढों पे डेड डिकेइंग मटेरियल पे ओरिजिनेट होता, वो नहीं, ये तो पॉइजनस होता है, खा लेंगे तो मर भी सकते हैं। ओके, फिर क्या कह रहा है, एल्ब्यूगो, ये देखो ये तो कुछ पैरासिटिक नेचर्स के होते हैं, ये भी कवक नहीं खाए जाते, और पाइथियम तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो ये तीनों तो हमारे लिए हार्मफुल हैं, स्पेशली भोजन के प्रयोग में हम इसे नहीं लेते। एगारिकस को एज अ फूड यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बताते चलें, एगारिकस कवक से रिलेटेड, इसके अलावा मोरकेला कवक की एक स्पीसीज है, उसको आप कहते हैं, उसको आप एज अ फूड यूज करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं। कवक से एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा कि कवक को स्टडी किस में करते हैं, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स स्टडी अबाउट फंजाई या कवक, या इसी को फफूद बोलते हैं ना, या मशरूम लोकल लैंग्वेज में इसे कह लेते हैं, तो उसे कहेंगे आप माइकोलॉजी। माइकास मीन्स होता है मशरूम और लोगस मीन्स होता है टू स्टडी। ओके, तो स्पेशली इसको आप फोकस करेंगे। हाँ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और अगर और अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए बायोलॉजी विद हरिकेश से, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अपनी जानकारी के लिए आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, रखे रहें।